हेलो स्टूडेंट्स। नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट चैप्टर। नाउ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट कंबाइन होके एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले एक पॉइंट बताया था, डिटर्मिनेंट बेसिकली एक तरह से उसकी एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू निकालना, एक कांस्टेंट वैल्यू निकालना, उसको कहते हैं डिटर्मिनेंट। नाउ डिटर्मिनेंट जो है वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स पे लगता है। नाउ स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता था जिसका रोज एंड कॉलम सेम होते थे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें हमने 2x2 का सीख लिया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हम कहते हैं एक ए मैट्रिक्स है 1 8 3 4 ऐसे लिखा हुआ है हमने। नाउ ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x2 है। नाउ जब हम इसको बोलते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट निकालना, तो ये डिटर्मिनेंट निकल सकते हैं यस, क्योंकि ये 2x2 है। तो डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है ये दो लाइन, एज लाइक अ मोड, जैसा मोड का होता है वैसे इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए मींस, नाउ इसको ऐसे लिखा जाएगा। तो हमेशा याद रखना डिटर्मिनेंट हमेशा एक मैट्रिक्स का होता है। तो ये ऐसे आ गया 2x2, तो हम इसमें क्या करते हैं, दिस इंटू दिस and this into this, that is 4 minus 24, that is equal to minus 20। ओके, तो ये 2x2 का आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। तो आज हम वर्क करेंगे 3x3 डिटर्मिनेंट पे। ओके, तो एक सिंपल सा पहले इसकी थ्योरी ले लेते हैं। तो हमने लिखा डिटर्मिनेंट ए 3x3 ऑर्डर का, तो इसका नंबर A11 लाइक दिस वे, जनरल थ्योरी हो जाएगी। ओके, ओके, तो सबसे पहले आप ये समझेंगे इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको ओपन करना पड़ता है। ओपन करने का मतलब है हमें इस पूरे को सॉल्व करना ना। ओपन करने के अलग अलग तरीके होते हैं, मींस हम इसको रो वाइज भी ओपन कर सकते हैं, हम इसको कॉलम वाइज भी ओपन कर सकते हैं। तो पहली बात आती है हम इसको डिटर्मिनेंट को कितने तरीकों से, हाउ मेनी वेज कि हम इनको ओपन कर सके। तो फर्स्ट रो से भी ओपन हो सकते हैं, सेकंड से भी, थर्ड से भी। तो तीन ये तरीके, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो टोटल कितने वेज हैं, 6 वेज हैं इसको ओपन करने के। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रो से ओपन करना। तो इसमें तरीका क्या होता है फर्स्ट रो से ओपन करना। सबसे पहले स्टेप लगता है -1 रेज टू पावर i प्लस जे, मतलब जो एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं उसका i प्लस जे यूज होता है। जैसे कि देखो मैं यहां ये लिख रहा हूं, इसी के साथ -1 हम इस रो से, फर्स्ट रो से ओपन कर रहे हैं। तो -1 इसका i और j क्या है, 1 + 1 इंटू A11। ओके, इसमें आता है वर्ड माइनर और कोफैक्टर। जस्ट इसके बाद सिंपल पहले डिटर्मिनेंट ओपन करना सीख ले, फिर मैं आपको माइनर कोफैक्टर बताऊंगा जहां से ये निकलता है। तो -1 + 1 हमने लेना है पहले एलिमेंट। ओके, इसके रिस्पेक्ट में जो भी रोज है और कॉलम है उसको गायब कर दो, ठीक है, हाइड कर दो। तो आप देखोगे ये गया इसके रिस्पेक्टिव रो, इसके रिस्पेक्टिव कॉलम ये गया, तो आपको ये 4 नंबर दिख रहे होंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट, स्टूडेंट क्लियर है, इस एलिमेंट के रिस्पेक्टिव रो और कॉलम को गायब करना है और जो नंबर आपको दिख रहे हैं उनका डिटर्मिनेंट। अब आते हैं इस रो का सेकंड एलिमेंट। तो अगेन प्लस, अगेन -1 रेज टू पावर i प्लस जे। तो -1 प्लस रेज टू पावर i प्लस जे, इसका i कितना है, 1 + 2। फिर इसको एलिमेंट को लिखना है A12। नाउ फिर से डिटर्मिनेंट आएगा। अब इस एलिमेंट की रिस्पेक्ट की रो एंड कॉलम, ये कॉलम है ये रो, देखो ये और ये गायब हो गए, तो आपको ये 4 नंबर दिखेंगे। तो डेट इज A21, A23, A31
Na33 प्लस अब आ जाता है लास्ट, दैट इज -1 प्लस 3। इस एलिमेंट की वैल्यू लिखनी है A13 डिटर्मिनेंट। ये कॉलम गया, ये रो गई, तो बचे ये 4 नंबर, इनको लिख देते हैं A21 A22 A31 A32। नाउ अब देखो, आपने इससे छोटे पार्ट में आ गए। अब 2/2 जस्ट अभी हमने किया था, तो अगर हम लिखें तो -1 प्लस 1 दैट इज 2, तो पॉजिटिव, तो इसमें ऐसे लिखे प्लस A11, इसको ओपन करें तो A22। स्टूडेंट्स ये ना देखने में हमें अभी एक बार अजीब सा लगेगा, बट काफी इजी है। -1 प्लस 2 दैट इज माइनस, अभी आगे मैं इजी तरीके भी बताऊंगा इसके आपको, दैट इज A21 A33 माइनस A23 A31। ओके, नाउ लास्ट -1 even पॉजिटिव प्लस A13 A21 A32 माइनस A22 इंटू A3। ये आपका हो गया। पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये इसका प्रॉपर मेथड है। ये माइनर, इसमें बेसिकली क्या होता है, ये हम इसको कहते हैं माइनर, और साइन के साथ यूज हो जाता है कोफैक्ट, करेंगे अभी हम, बट जनरली नेम आपको मिलता है। तो ये आपका ओपन हो गया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन लेके कि कैसे सॉल्व किया जाता है। स्टूडेंट क्लियर है? पहले जिस रो से आप शुरू कर रहे हो उसका यूज करके हमें वर्कआउट, एक बार आप इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया आपका। चलो अब नए क्वेश्चन इसी में नीचे प्रॉब्लम प्रॉपर रहने देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको फर्स्ट रो से ही ओपन करते हैं जिसे आप इसको रिलेट कर सको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, -1 प्लस 1 इंटू फर्स्ट एलिमेंट इज 1 डिटर्मिनेंट, देखो 5 6 8 9 प्लस -1 प्लस 2, ठीक है। नाउ उसके बाद ये गया 4 6 7 9 प्लस -1 प्लस 3, ये गया दैट इज 4 5 7 8। ओके स्टूडेंट, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करके क्या देखते हैं, क्या आंसर आता है, दैट इज पॉजिटिव इंटू कर सकते हैं 45 नेगेटिव, ठीक है। यहां देखो मैं एक चीज लिखना भूल गया था, मिसिंग 2 आना था, और यहां पे क्या आना था 3, ये मिस हो गया था। तो ध्यान रखना है इस चीज का भी। -2 ब्रैकेट के अंदर 36 माइनस 42 प्लस 3 32 माइनस 35। नाउ आई थिंक आप लोग सॉल्व कर सकते हो। दैट इज -3 -6 प्लस 12, ये कितना हो गया 3 3 -9। आंसर इज, आई थिंक स्टूडेंट क्लियर है आपको कि कैसे करना है, ठीक है। तो जनरली हमने अभी फर्स्ट रो से किया है, अब हम करें नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को। अगर हम, अब आप बोलोगे सर किसी और कॉलम से कर लेते हैं, तो हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा शॉर्ट तरीका भी बताता हूं जो याद रखने के लिए आप यूज करेंगे। दैट इज लाइक मैंने इसको लिखा ए, यहां से शुरू कर लेते हैं इसको, 3 1 2 1 1 1 -1
2 -3 ऐसे लिखे, ठीक है स्टूडेंट। हम इसको क्या करते हैं, इसको इस तरह याद रखते हैं, इसके आगे हमारा प्लस लिखना है, जिससे हम इस चीजों से बच जाते हैं, -1 ये पॉजिटिव रहेगा, इसके आगे माइनस यूज करेंगे, इसके आगे प्लस, सेम है प्लस माइनस प्लस माइनस, इसके बाद इसके आगे प्लस माइनस एंड देन प्लस। अब जैसे कि हम इस क्वेश्चन को करते हैं, लेट से कौन सी रो से, थर्ड रो से करते हैं, इस वाली रो से ओपन करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये साइन है प्लस, उसके बाद लिखेंगे एलिमेंट, एलिमेंट है -1, फिर इसके रिस्पेक्ट में रो और कॉलम हाइड कर दी, तो आपको ये 4 नंबर दिख रहे हैं, सिर्फ नंबर दिखने चाहिए। अब एट प्रेजेंट साइन ही यूज होंगे, ये साइन सिर्फ इस एलिमेंट के आगे लगाने के लिए था, तो ये गया, तो आपको दिख रहा है 1 2 1 1। स्टूडेंट फिर मैं बोल रहा हूं, ये जो साइन है ये सिर्फ एलिमेंट से आगे लगने के लिए है, जो हम करते थे ना -1 i प्लस j, तो वो मैंने बार बार हटाने के लिए ये प्लस माइनस लगा दिया, जिससे आपका इजी रहे, बार बार आपको ये ना करना। प्लस -1 एलिमेंट लिखा एंड ये डिटरमिनेंट। नाउ फिर अगला साइन क्या आना है, माइनस, उसके बाद एलिमेंट की वैल्यू 2, डिटरमिनेंट, ये रो, ये कॉलम, ये रो, तो क्या नंबर दिख रहा है, 3 2 1 1। तो स्टूडेंट अभी तो मैंने आपको समझाने के लिए प्लस माइनस लिखा है, तो एक बार जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में रहेगा ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस, तो ये गलतियां भी नहीं होगी जो आपको लग रहा है हो जाए। प्लस अगला 3 प्लस आ गया साइन, इसका आगे एलिमेंट की वैल्यू -3 दिस, तो क्या आ गया 3 1 1 1। ओके, नाउ ओपन कर देते हैं, -1 1 -2 -1 1 -2 -6। ओके, नाउ कितना बन गया, -7। तो ये डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है। आई थिंक स्टूडेंट क्लियर है आपको। तो ये था हमारा प्लस माइनस यूज करके अपने क्वेश्चन को इजी बनाना, जिससे कि हम आराम से कर सकते, क्योंकि बार बार -1 i प्लस j लिखना इजी नहीं रहता, ठीक है। तो ये था हमारा 3x3 ऑर्डर को सॉल्व करने का तरीका। अब मैं आपको इसका एक और तरीका सिखाता हूं, सेम इसी में क्वेश्चन में, ठीक है। एक तरह का ये शॉर्टकट तरीका कहते हैं हम। अब मैं ये साइन हटा रहा हूं, अब आपको इस साइन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको लिख देंगे 3 1 -1 1 1 2 2 1 -3, ठीक है। फिर ये आगे चला दो, सेम 3 1 -1 1 1 2। सिंपल, दिस मतलब ये तीनों को इंटू करो, प्लस दिस इंटू प्लस दिस, तो करेंगे 3 × 1 × -3। अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा, प्लस ब्रैकेट से जरूर याद रखना, 1 × 1 × -1 प्लस 2 × 1 × 2, ठीक है। दिस, ठीक है। अब आता है माइनस, माइनस में दिस इंटू दिस, मतलब 2 × 1 × -1 माइनस 3 × 1 × 2 माइनस 1 × 1 × -3, दैट्स इट। तो अब सॉल्व करें, तो अब सिंपल कैलकुलेशन है कि -9 -1 4 +2 -6 +3, ठीक है। ये 6 कट गया, तो ये -10 -7, दैट्स इट। अभी आया था हमारा -10।
तो आई थिंक क्लियर है आपको कि ये कैसे कर सकते हैं। तो मैं इसका एक फॉर्मूला लिख दूं आपको, जिसे आपके लिए याद रखने के लिए ठीक रहे। तो हम फॉर्मूला देखते हैं इसका क्या रहेगा। तो ये हमारा एक डिटर्मिनेंट है, लाइक ये मैंने जनरल फॉर्म लिखी है। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक बार हम इसको क्लियर कर देते हैं, डिटर्मिनेंट से हटा देते हैं। हमें क्या करना था, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यूज लिखी, उसके आगे 2 कॉलम फिर से लिख देना है, दैट इज A11 ओके। नाउ मल्टीप्लाई, एडिशन की ये है 3 रोज 3 कॉलम थे, इसलिए 3 पे प्लस लगेगा, मींस दैट इज A11 इंटू A22 A33 प्लस A12 A23 A31 प्लस A13 इंटू A21 A32। ठीक है। नाउ 3 में प्लस 3 में माइनस, माइनस यूज करके ब्रैकेट ले लें, जहां पे एंड हुई है वहीं पे रो रिवर्स, तो A13 इंटू A22 इंटू A31 प्लस माइनस मैंने कॉमन ले लिया सबके लिए, A11 A23 A32 प्लस A12 A21 एंड A33। दैट्स इट। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई, यस। स्टूडेंट्स एक और चीज याद रखेंगे, डिटर्मिनेंट A को हम जनरली ऐसे भी रिप्रेजेंट किया करते हैं, डेल्टा। ठीक है। तो ये आज हमने बिल्कुल बेसिक किया, मैंने जान के आज बहुत कम टॉपिक लिया, जैसे कि पहले आप इस पे प्रैक्टिस कर लें कि 3x3 डिटर्मिनेंट ओपन कैसे हो सकता है। तो आज आपका यही रहेगा। 4th एक्सरसाइज जो है, 4th चैप्टर जो है, उसकी पहली एक्सरसाइज जो है वो इसी पे बेस्ड है, वो आप लोग करेंगे। ओके, थैंक यू।